स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की जुलाई महीने की किस्त को लेकर के 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों में अब बेसब्री और चिंताएं ज्यादा बढ़ गई हैं और उत्सुकताएं भी कि इस योजना की महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की राशि किस दिन आएगी उनके खाते में। और उसके साथ ही केवाईसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है कि केवाईसी की जो अंतिम तारीख थी वो निकल चुकी थी। 30 जून की जो तारीख है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रखी गई थी, अंतिम तारीखें निकल गई हैं, लेकिन अभी भी हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनका ई केवाईसी इस योजना में नहीं हुआ है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है। मातारी वंदन योजना में ई केवाईसी को लेकर के अब तारीखें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ। और उसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी, मातारी वंदन योजना का नया आवेदन पोर्टल अब शुरू होने वाला है। इसे लेकर के यदि आपका इंतजार बना हुआ है पिछले 2 सालों से, 2024 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त यदि आप किसी कारणवश यदि आप रह गई थी या फिर आपको जानकारी नहीं थी या फिर आपकी पात्रता नहीं थी उस समय, और लेकिन अभी आपकी पात्रता हो चुकी है और आपको इंतजार है कि मातारी वंदन योजना की का जो है नया आवेदन पोर्टल कब शुरू होगा, ताकि आपको भी 1000 रुपए हर महीने आपके खाते में आ सके। तो आपके लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इस वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक, मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा, सारी जानकारी दूंगा। महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की राशि यानी कि इसी जुलाई महीने की राशि आपके खाते में किस दिन आएगी, और जिन लाभार्थी महिलाओं ने अपना ई केवाईसी नहीं करवाया है उनके लिए अब नई तारीखें क्या निकल करके सामने आई है, और साथ ही नया आवेदन पोर्टल कब शुरू किया जाएगा। आज की वीडियो में मातारी वंदन योजना की किस्त को लेकर के, ई केवाईसी को लेकर के और किन लाभार्थी महिलाओं के खाते में जुलाई महीने की राशि नहीं आएगी, सारी अपडेट आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ई केवाईसी को लेकर के, क्योंकि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना ई केवाईसी नहीं करवाया है। उनके लिए मैं बता दूं, यदि आप अपना ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपके खाते में जुलाई महीने की राशि नहीं आएगी, और आपके लिए खुशखबरी है। चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको वो खबर जो है बता देता हूँ। सबसे पहले उस खबर पर नजर डालते हैं जो किस्त रुकने से संबंधित है, क्योंकि किस्त जारी होगी लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किन महिलाओं के खाते में राशि नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं बस्तर की महिलाओं को बड़ी राहत, ई केवाईसी के लिए 20 जुलाई तक मिलेगा मौका। ये सिर्फ बस्तर का भी जो है समाचार आया है, जो न्यूज है ये नव भारत में प्रकाशित, माफी चाहता हूँ अपने शब्दों में, नव प्रदेश में प्रकाशित खबर। ये बस्तर संभाग की जो महिलाएं हैं उनके लिए काफी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। और पूरी जानकारी क्या है विस्तार से हम जानते हैं, फिर उसके बाद महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की खुशखबरी आपके खाते में कब आएगी, ये जानकारी। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। योजना के तहत ई केवाईसी कराने की निर्धारित समय सीमा 30 जून को समाप्त हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले कई सारी वीडियो में मैंने आपको इसकी अपडेट दे रखी है, लेकिन बस्तर संभाग के 7 जिलों में अपेक्षाकृत कम प्रगति को देखते हुए राज्य सरकार वहां 20 जुलाई तक अतिरिक्त समय देने की तैयारी में है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्दी औपचारिक आदेश जारी होने की संभावना है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और जो है यदि आपके कोई रिश्तेदार, आपके मित्र या तो आपके सगे संबंधी यदि बस्तर संभाग में है तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी यदि उनके खाते में 1000 रुपए हर महीने आते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके, ताकि वो अपना समय रहते ई केवाईसी करवा सके। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में योजना की 65.3 लाख सक्रिय हितग्राहियों में से 97% से अधिक महिलाओं का डिजिटल सत्यापन पूरा हो चुका है। हालांकि बस्तर संभाग के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में नेटवर्क, परिवहन और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं समय पर ई केवाईसी नहीं करा सकी। इसी कारण वहां विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ संभाग की जिन महिलाओं ने तय समय तक ई केवाईसी पूरी नहीं कराई, उनकी जुलाई महीने की किस्त फाइनल रोक दी जाएगी। ये रही जानकारी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी ओर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ संभाग की जिन महिलाओं ने नहीं करवाई केवाईसी, उनकी इस महीने की 29वीं किस्त तो जारी होगी, लेकिन उन्हें के खाते में 1000 रुपए की राशि अब नहीं आएगी।
यही नहीं कि जुलाई महीने की राशि नहीं आएगी, आगे जारी होने वाली निरंतर जितनी भी किस्तें जारी होंगी मातारी वंदन योजना की, उन्हें इसका लाभ अब नहीं मिलेगा, अब यह समय जा चुका है। बस्तर में विशेष राहत, 20 जुलाई तक चलेगा ई-केवाईसी अभियान। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार बस्तर संभाग में इंटरनेट कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण कई हितग्राही ई-केवाईसी से वंचित रह गए। ऐसे में विभाग ने स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए वहां विशेष अभियान चलाकर 20 जुलाई तक ई-केवाईसी करवाने का अवसर देने का फैसला किया है। अधिकारियों का कहना है कि आदेश जारी होने के बाद संबंधित जिलों में फिर से सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। और बाकी संभागों में ई-केवाईसी नहीं तो रुकेगी जुलाई की। सिर्फ ध्यान रखिए, बस्तर संभाग के अलावा जितने भी संभाग हैं, जितने जिले हैं, आप यदि किसी गांव से हैं बस्तर संभाग के अलावा, तो आपकी जुलाई महीने की किस्त रुक जाएगी। ये फाइनल अपडेट अब आ चुकी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और रायगढ़ संभाग में ई-केवाईसी अभियान लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में जिन लाभार्थियों ने 30 जून तक डिजिटल सत्यापन नहीं कराया, उनके बैंक खाते में जुलाई की सहायता राशि नहीं की जाएगी, जारी नहीं की जाएगी। विभाग का कहना है कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और वास्तविक हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। बस्तर में दोबारा खुलेगा पोर्टल, नए पंजीयन का मिलेगा मौका। अब ध्यान रखिए, ये जो नया पोर्टल है, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा कि यदि आप छत्तीसगढ़ की महिला हैं और आपको इंतजार है कि मातारी वंदन योजना का पोर्टल कब शुरू किया जाएगा, तो ये अपडेट उसी से जुड़ा हुआ है। मातारी वंदन योजना फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। उस समय लगभग 70,27,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो युवा साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या जिन्हें जानकारी नहीं है कि मातारी वंदन योजना क्या है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा बिना किसी देरी, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यह छोटी सी अपडेट दे दूं, क्योंकि यहाँ पर अपडेट देना ज्यादा जरूरी है। मातारी वंदन योजना यह एक छत्तीसगढ़ सरकार की योजना, यह एक राज्य सरकार की योजना है, जिसकी शुरुआत फरवरी 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ऑनलाइन इसकी जो है इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री जी ने। और यह योजना जो है मोदी गारंटी के तहत की गई थी, और तब से लेकर के अब तक मातारी वंदन योजना का जो है 28 किस्त जारी हो चुका है। यानी कि 70 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए थे, जिसमें से 69 लाख से भी ज्यादा अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट में लाभार्थियों की संख्या है वो है 69 लाख रुपए। और लगभग छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने जो जारी किए जाने वाली जो रकम है, लगभग जो रकम है वो है 647 करोड़ रुपए प्रति महीने। हर महीने छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना की राशि को जारी करती है, और तय समय पर विभाग भी काम करता है। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की निगरानी करते रहते हैं। और तब से लेकर के 2024 से लेकर अभी तक इस योजना की कुल 28,000 रुपए लाभार्थियों को मिल चुकी है, और इस जुलाई महीने में 29 किस्त की राशि जारी होनी बाकी है, जिसका इंतजार अभी बना हुआ। चलिए हम लौटते हैं अपनी खबर पर। आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन कई पात्र महिलाएं आवेदन नहीं कर सकी। लंबे समय से नए पंजीयन के लिए पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की जा रही है। विभाग ने पंजीयन के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल पोर्टल केवल बस्तर संभाग के लिए खोले जाने की तैयारी है, जबकि अन्य संभागों को अभी इंतजार होगा। 8 से 10 लाख नई महिलाएं जुड़ सकती हैं योजना से। विभागीय अनुमान के अनुसार भविष्य में जब पूरे प्रदेश के लिए पंजीयन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, तब 8 से 10 लाख नई महिलाएं मातारी वंदन योजना से जुड़ सकती हैं। इनमें अकेले बस्तर संभाग से 1 लाख से अधिक महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इससे अधिक पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा और योजना का दायरा भी बढ़ेगा। अब सभी की नजर सरकार की उस आधिकारिक आदेश पर है, जिसमें बस्तर के लिए ई-केवाईसी की नई समय सीमा और पोर्टल संचालन की घोषणा की जाएगी। 20 जुलाई तक बस्तर संभाग में मातारी वंदन योजना का ई-केवाईसी की तारीख आने वाली है, लेकिन इसका भी देखा आपने खबरों में भी अभी कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणाएं अभी बाकी हैं, लेकिन ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1 हफ्तों के अंदर मातारी वंदन योजना में ई-केवाईसी को लेकर के बस्तर संभाग में तो अभी आया है। और यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करा, आप हमें छत्तीसगढ़ में कहाँ से देख रहे हैं, किस संभाग से देख रहे हैं, संभव हो तो अपने नाम के साथ, अपने गांव के नाम के साथ, अपने जिले, अपने तहसील के साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। अब हम विषय पर लौटते हैं।
तो अब हम बात करते हैं महतारी वंदन। छोटी सी अपडेट मैं आपको दूं, 2024 से लेकर के अभी तक महतारी वंदन योजना का पोर्टल नहीं खोला गया था। किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें, बिल्कुल। कोई यदि पैसे की मांग करता है आपसे तो उस खबर, उस अपडेट पर, या फिर किसी को पैसे देने से, चाहे ई केवाईसी से संबंधित पैसे हों या फिर महतारी वंदन योजना में नया आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के, यहाँ मैं आपको बता दूं कि महतारी वंदन योजना में आवेदन फॉर्म को लेकर के हो या फिर केवाईसी को लेकर के, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। सरकार का भी ये साफ कहना है, न केवाईसी के लिए कोई शुल्क देना है, न ही आवेदन फॉर्म भरने के लिए। और तब से लेकर के अब तक 15 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच में इसका आवेदन पोर्टल दोबारा ओपन हुआ था, लेकिन ये सभी छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों के लिए नहीं था। सिर्फ और सिर्फ बस्तर संभाग के उन महिलाओं के लिए था जो नियत निर्धार योजना से जुड़े हुए। नियत निर्धार का मतलब होता है आपका अपना सुंदर गांव, आपका अच्छा गांव। और नियत निर्धार एक खास तरह की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना ही है, जिसकी शुरुआत भी 2024 में किया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। और नियत निर्धार वो गांव जो शहरों से काफी दूर है, जैसे छत्तीसगढ़ में ज्यादा जंगलें हो गई, जहाँ सड़कें नहीं पहुंची, जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं सरकार पहुंचाना चाहती है, वहां के लिए नियत निर्धार योजना शुरू की गई थी कि वहां पर चिकित्सा सेवा हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गई, सड़कें हो गई। नियत निर्धार का मतलब यही था। तो वहीं की जो महिलाएं हैं, उस गाँव की महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। और लगभग 7,500 8,000 के करीब, 9,000 के करीब आवेदन आए, जिसमें से 7,500 लगभग 7,500 महिलाएं पात्र पाई गई। और अक्टूबर से लेकर के अभी तक उनके खाते में निरंतर इस योजना की राशि जारी हो रही है। तो ये रही जानकारी। और आगे अभी महतारी वंदन योजना का पोर्टल शुरू होने वाला है। ये महतारी वंदन योजना अभी मैं आपको बता दूं, महिला एवं बाल विकास विभाग योजना के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री है वो है लक्ष्मी राजवाड़े। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह साफ कहा कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निर्देश आदेश मिल चुका है महतारी वंदन योजना में नया आवेदन पोर्टल शुरू करने का, लेकिन अभी विभागीय जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। और 1 से 2 हफ्तों के अंदर महतारी वंदन योजना का पोर्टल शुरू किया जाएगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणाएं अभी नहीं हुई है। अनुमान है कि 15 जुलाई तक नया आवेदन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की राशि का, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो इसे लेकर के जो भी केवाईसी को चल रहा है, केवाईसी अपडेट को लेकर अभी महतारी वंदन योजना में जो लाभार्थी 69 लाख से ज्यादा है, उनमें छटनी अभी करनी बाकी है। जो लाभार्थी पात्र हैं, अभी एक खबर आई थी कि खैरागढ़ जो है गंडई में एक पुरुष थे, एक पुरुष, यह जो है महतारी वंदन योजना एक महिलाओं के लिए है, लेकिन एक पुरुष ने आवेदन भी कर दिया था और वह इस योजना में पात्र भी हो चुका था। और लगातार 12 महीनों से उसके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जमा की जा रही थी और विभाग की नजर अभी पड़ी। और अचरज वाली बात यह है, आश्चर्य वाली बात यह रही कि उसका सत्यापन जो है आंगनबाड़ी के द्वारा भी कर दिया गया था और विभाग के द्वारा भी कर दिया गया था। बल्कि उसने अपने नाम में भी और पति के नाम में भी अपना ही नाम रखा, और ये विभाग की गलती है। हालांकि विभाग ई केवाईसी जब यह हुआ तो उसे यह तथ्य सामने आए और विभाग अब रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। तो ये ई केवाईसी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सही लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचे। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि अपात्र ने इस योजना में पात्र कर दिया है और सरकार उसे उसका लाभ दे रही है और उन्हें सच में इस योजना की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए समय समय पर सरकार ई केवाईसी करवाती है। तो 29वीं किस्त को लेकर के मैं यदि आपसे कहूं तो 29वीं किस्त शनिवार तक जारी होने के बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से इस योजना की शुरुआत हुई तब से लेकर के अभी तक हम देखें, चाहे वो अक्टूबर महीने में ई केवाईसी हुआ हो, चाहे अभी ई केवाईसी हो रहा है, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में महतारी वंदन योजना की राशि जारी हो जाती है। और कभी ऐसा नहीं हुआ, लगातार 28 किस्तों को यदि हम देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 तारीख के बाद इस योजना की राशि जारी हो। तो इसे देखते हुए भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले शनिवार तक 1 से 2 दिनों के अंदर महतारी वंदन योजना की जुलाई महीने की राशि, 29वीं किस्त की राशि की खुशियों की घंटी आपके मोबाइल पर बजने वाली है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, महतारी वंदन योजना में नए आवेदन पोर्टल को लेकर माफी जो है 29वीं किस्त को लेकर के किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है। विभाग अभी ई केवाईसी नहीं लगा हुआ है और लाभार्थियों की जांच करने में और छटनी करने में व्यस्तताएं हैं। कहीं ना कहीं यही अनुमान लगाया जा रहा है।
और जब पूरी तरह से लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली जाएगी, कितने करोड़ की राशि का आवंटन करना है, तभी इस योजना की राशि जारी हो सकती है। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जुलाई महीने की राशि में काफी देरी भी हो सकती है। तो आपको संयम रखना है, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है महतारी बंधन योजना की 29वीं किस्त की राशि का। तो शनिवार तक अनुमान है कि महतारी बंधन योजना में की राशि जो है जारी हो जाएगी। और आपने अपना ई-केवाईसी करवा लिया या नहीं करवाया, और आप हमें छत्तीसगढ़ में कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप सहायता चाहते हो, आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई शिकायत हो, या किसी अन्य योजनाओं से संबंधित की आप जानकारी चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए। हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचे, साथ में मदद भी हो सके। और यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना महतारी बंधन योजना, जिसके अंतर्गत 1,000 रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में प्रति महीने जमा की जाती है, जिसके डीबीटी के माध्यम से। और बिल्कुल बिल्कुल तय समय पर विभाग भी काम करता है, और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की निगरानी करते रहते हैं। आप इस योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी। कैमरे के पीछे थे उम्मा आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।